तो चलिए यहां पर बात करते हैं सबसे पहले बीजेपी के नाराज नेता जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह को बीजेपी ने बाड़मेर से टिकट नहीं दिया। उनकी जगह कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट दिया गया। इसको लेकर जसवंत सिंह की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आज जसवंत सिंह बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय पर्चा भरेंगे। जसवंत सिंह आज सुबह 10 बजे अपने समर्थकों के साथ एक सभा कर सकते हैं। इसके बाद वो नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे। इससे पहले रविवार को जसवंत सिंह ने बाकायदा बाड़मेर में रोड शो करके अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। और इस खबर पर और विस्तार से बात करने के लिए सीधे रुख करते हैं बाड़मेर में मौजूद हमारे संवाददाता भवानी सिंह का। भवानी, इस वक्त क्या ताजा अपडेट आपके पास? देखिए 10 बजे यहाँ पर बाड़मेर के स्टेडियम में जसवंत सिंह ने एक सभा रखी है। उस सभा के अंदर एक तरह से ये उनका शक्ति प्रदर्शन है और सभा के अंदर वो भीड़ देखेंगे। उसके बाद में ये तय कर सकते हैं कि वो जो पर्चा दाखिल करेंगे उससे पहले इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। उनकी एक रणनीति ये है कि अगर भीड़ ज्यादा आती है तो वो सभा के अंदर ये ऐलान कर सकते हैं कि वो इस्तीफा देकर उसके बाद में नामांकन दाखिल करने जा सकते हैं। लेकिन अगर भीड़ थोड़ी सी कम रही तो वो शायद जो एक पैचअप पार्टी से करने का ऑप्शन खुला रख सकते हैं और नामांकन करने दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इस्तीफा शायद नहीं दे और एक दबाव बनाकर रखे कि शायद अगर कोई समझौता होता तो फिर विड्रॉल किया जा सकता है। लेकिन अभी ये लगभग तय माना जा रहा है कि जसवंत सिंह आज नामांकन दाखिल करेंगे। दूसरी बात ये कि जो बाड़मेर के एमएलएज हैं उनको वसुंधरा राजे ने कल तलब किया था और उन सबको हिदायत दी थी कि जसवंत सिंह की सभा में नहीं जाएंगे और उनके समर्थकों को रोकेंगे और जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी नहीं जाएंगे। अब जो एमएलए हैं वो जो अभी खुलकर जसवंत सिंह के सामने पहले सपोर्ट कर रहे थे, हालांकि बाद में उन्होंने बदल गए अब वो पार्टी के आदेश के बाद में, लेकिन अब उनके सामने चुनौती ये है कि उनके जो सपोर्टर हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी रोकना है और ये आज देखना होगा कि क्या जसवंत सिंह की सभा में बीजेपी से जुड़े हुए लोग, जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जो पदों पर है या वो जनप्रतिनिधि है, क्या कोई आते हैं। दूसरी चुनौती है मानवेंद्र सिंह के सामने, जसवंत सिंह के बेटे के सामने। अभी उन्होंने वो जयपुर नहीं गए वसुंधरा राजे के तलब करने पर, उन्होंने कहा कि वो बीमार है, वो 1 महीने का उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट कहा कि वो छुट्टी पे है। अब आज वो आते हैं नहीं आते ये अहम है। जी बिल्कुल भवानी, तो ये तमाम बातें अहम, जहां पे मानवेंद्र सिंह तो नहीं गए लेकिन यहाँ पे जसवंत सिंह आज अपना नामांकन जरूर दाखिल कर देंगे। ऐसे में भवानी, अगर हम यहाँ पे पार्टी फोरम की बात करें तो फिलहाल सुषमा स्वराज को भी ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, ताकि कोई गलत मैसेज जनता के बीच ना जाए कि पार्टी में फूट पड़ी हुई है। ऐसे में जसवंत सिंह अलग और कोई भी धड़ा उनके साथ फिलहाल पार्टी में खड़ा होता नहीं दिखता। क्या ये माना जाए कि नामांकन दाखिल करने के बाद वो फिलहाल पार्टी से इस्तीफा ना ही दे? देखिए अभी लग रहा है जसवंत सिंह भी टटोल रहे हैं कि 2 तरह के समर्थन की वो खोज करें। एक, वो कल उन्होंने पब्लिक के अंदर देखा कि उनको रेस्पॉन्स क्या है, जनता से कैसा सपोर्ट मिल रहा, अगर वो उतरते हैं तो वाकई में उनको सपोर्ट मिलेगा, क्या चुनाव जीत सकते हैं। दूसरा ये, पार्टी के अंदर उनको ऊपर से कितना समर्थन मिल रहा है, बाकी जो बड़े नेता हैं वो कहीं अभी नजर नहीं आया। नहीं, अब जो हमारी जानकारी है कि जसवंत सिंह से पिछले 48 घंटे में किसी ने कांटेक्ट किया बीजेपी की जो कोर टीम है उन्होंने एक तरह से जसवंत सिंह को अकेला छोड़ दिया और अब जसवंत सिंह पर डिपेंड करता है कि वो आज क्या फैसला लेते हैं। और जाहिर तौर पर पार्टी के बड़े नेता इसलिए चुप हैं कि जो नरेंद्र मोदी की लहर है उससे उनको लग रहा है कि शायद फायदा नहीं हो। जी।